तो देखिए अभी जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो पिछले 24 घंटे में केसेस सामने आए हैं देश भर की अगर बात करें तो 268 केस सामने आए, 182 मरीज जो कि ठीक हुए हैं। लेकिन अभी कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है और अब एक नया वेरिएंट और ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एसपी श्रीकेश हमारे साथ माफ कीजिए जुड़ रहे हैं। एसपी श्रीकेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। सर, जो अभी BF.7 को लेकर लोगों के मन में सवाल है, जो इस वक्त स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है, अगले 40 दिन को देखते हुए अगले 40 दिन बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। BF.7 इसके लक्षण क्या कुछ है सर, और किस तरह सावधानी बरती जा सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगले 40 दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें हमें अपने आप को पूरा संयम रखना है और सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अब जहां तक लक्षण की बात आती है तो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें सामान्य ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स सेम इसके भी हैं, जैसे बुखार आना, आपका नाक बहना, जुकाम होना, सर्दी होना, खांसी होना, साथ साथ गले में खराश होना और माइल्ड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे होना। इसका कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो पुराने जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट था उससे अलग हो। ऑलमोस्ट जितने भी सिम्टम्स है वो सिमिलर हैं। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि इन चीजों से कैसे बचा जाए। जी। हमें पता है कि हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी वैक्सीनेट हो चुकी है और चूंकि हम 3 वेव ऑलरेडी झेल चुके हैं, हम उसको पूरी तरह से उससे परिचित हैं और काफी लोग को कोविड हुआ भी है, तो एक इम्यूनिटी हमारे अंदर अच्छी खासी हमारे भारत के पॉपुलेशन में आ रखी है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि चूंकि एक नया स्ट्रेन है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, भले ही वो बहुत गंभीर ना हो रहा हो लेकिन हल्के सिम्टम्स तो इसमें भी आ रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। तो एक तो जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमें घर से तभी निकलना चाहिए जब जरूरी काम हो, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को। जो आपकी वो पॉपुलेशन जो काम पे जाती है उनको तो खैर निकलना ही होगा और उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने गियर्स को फिर से सही कर लेना होगा। मास्क जरूर लगाएं। देखिए, अगर हम मास्क लगाएंगे तो हम अगले 40 दिन अगर मास्क लगाते हैं और हम इस चीज को पालन करते हैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज में, तो मैं मानता हूं कि शायद इस लहर जो संभावित है उससे हम बड़े आराम से जो है टैकल कर पाएंगे और वो परिस्थिति नहीं आएगी। ठीक है। थर्ड वेव में भी हमने देखा कि ऐसी कोई बहुत बड़ी विषय नहीं थी, लेकिन हाँ, जो गंभीर मरीज हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमें सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं अभी वापस आपके पास लौटती हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। लखनऊ से शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही जयपाल भी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम का पहले रुख करते हैं लखनऊ से। शुभम, लखनऊ की बात करें तो वहां से क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारी है कोविड को देखते हुए वहां पर प्रशासन की, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल कोविड को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर हम बात करें, तैयारियों को लेकर के बात करें तो बीते लगातार जब ये कोरोना की आशंका आई है, कोरोना संदिग्ध मरीजों की बढ़ने की आशंका आई है, तो जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद साफ तौर पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए और इसके साथ साथ जो चिकित्सक हैं उनको अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले को लेकर के अस्पतालों में 1 दिन का मॉक ड्रिल भी रखा गया, जिससे कि जो तमाम तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनको परखा जा सके कि कितनी तरीके से, किस तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी तैयार हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 40 के आसपास केसेस जो सक्रिय मरीज हैं उनकी संख्या है और इसके बाद अब कैसे क्या आगे आने वाले दिनों में अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस दौरान भी लोगों को, मरीजों को बेहतर सेवाएं दी जा सके, इस लिहाज से भी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से तैयार। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। जयपाल का भी एक बार रुख करते हैं। जयपाल, काशी की बात करें तो वहां पर किस तरह की है स्वास्थ्य सुविधाएं इस वक्त कोविड को देखते हुए?
देखिए आकांक्षा, अगर आपको काशी की बात बताएं तो सबसे पहले यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो तमाम देश विदेश से लोग आते हैं उनके स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही हमने देखा था कि मॉक ड्रिल हुआ था और ये सुरक्षा और तमाम जो तैयारियां थी उसको परखने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या फिर जिस तरह से बेड्स की व्यवस्था हो वो देखने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ जो गंगा आरती होती है उसमें हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह की किस तरह से एहतियात बरती जाए उसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। साथ ही साथ जो पब्लिक मीटिंग्स होने, क्योंकि 1 जनवरी को जो है सभी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं, कुछ उल्लास के कार्यक्रम होंगे, लोग जो है वहां पर जश्न मनाएंगे, उनमें किस तरह से लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक यहां अनुमति नहीं दी किसी भी कार्यक्रम की, लेकिन लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, होटल्स बुक हो चुके हैं। ऐसे में यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट बढ़ रहा है उसको लेकर क्या तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से की जाती है, बेहद जो है गंभीर विषय है और इसको लेकर हर किसी को चेतना होगा। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि पॉलिटिकल मीटिंग्स जो हो रही हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आज ही शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो यह भी देखना होगा, इन सभी को नजीर पेश करनी पड़ेगी, तभी जनता जो है जागरूक भी होगी और कहीं ना कहीं ये शुरुआत पॉलिटिकल लोगों के जरिए ही आनी चाहिए और इसी वजह से जो है तमाम लोगों में जागरूकता आएगी। और सबसे अहम बात यह है कि काशी चूंकि पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जगह है, ऐसे में वहां पर इस चीज को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर इस तरह के कोरोना वेरिएंट फैलता है तो जाहिर तौर पर आसपास के जो जिले हैं पूर्वांचल के वहां पर खतरा बढ़ जाएगा। तो बेहद जरूरी है सतर्कता काशी में तमाम पर्यटकों के लिए। बिल्कुल जयपाल, आप बने रहिए, मैं आपके पास अभी वापस से लौटूंगी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।